विमान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो की फ्लाइट से रद्द होने पर लग सकता है ब्रेक। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने वापस लिए रोस्टर के सिलसिले में अपने निर्देश। चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम के सिलसिले में दिए गए थे निर्देश। डीजीसीए ने उड़ानों में आ रही बाधाओं के बीच में सभी पायलट संघों से की अपील। बढ़ते हवाई यात्रा दबाव के बीच में करें सहयोग। डीजीसीए की सख्ती के कारण इंडिगो एयरलाइन ने रद्द कर दी 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स। मुसाफिरों को हुई परेशानी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह को दी इंडिगो मामले पर जानकारी। इसके बाद डीजीसीए ने वापस दिया अपना आदेश। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच अहम समझौतों पर लगी मुहर। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में हुआ आदान प्रदान। कामगारों की आवाजाही, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर रूस और भारत के बीच में समझौते। स्वास्थ्य, शिपिंग, जहाज बनाने को लेकर भी हुए अहम समझौते। भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री बोले 25 साल पहले रखी गई थी रणनीतिक साझेदारी की नींव। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेताओं ने जारी किया साझा बयान। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत रूस के रिश्ते हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। साझा बयान में बोले राष्ट्रपति पुतिन भारत को जारी रहेगी ईंधन की सप्लाई, आगे बढ़ाएंगे आर्थिक सहयोग, स्मॉल पोर्टेबल परमाणु तकनीक भी देंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम करके बोले प्रधानमंत्री मोदी जल्द विश्व चिंताओं से मुक्त होगा। पुतिन के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए। साथ मिलकर हमें नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की भारत की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा। पीएम मोदी ने कहा भारत तटस्थ नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने कहा पुतिन की ये यात्रा ऐतिहासिक है। यूक्रेन संकट पर लगातार हुई बात, हमें शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। शांति के मार्ग से ही विश्व का कल्याण होगा। पीएम मोदी का बयान, हम शांति के हर प्रयास के साथ हैं। दुनिया जल्द शांति की दिशा में लौटेगी। रूस भी है शांति का पक्षधर। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। आज ही रात 9 बजे रवाना हो जाएंगे स्वदेश। आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में हुआ राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति पुतिन को दी गई 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी रहे मौजूद। राजघाट भी गए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कल शाम भारत पहुंचे थे राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट की भगवत गीता। कहा गीता की सीख दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन करती है। दिल्ली में आज भारत रूस बिजनेस फोरम की भी बैठक। आपसी व्यापार और सहयोग पर चर्चा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रूस के रक्षा मंत्री ने पुष्प चक्र किया अर्पित। सैन्य तकनीकी सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक में हुए शामिल। वाराणसी में गंगा तट पर की गई विशेष आरती। भारत और रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के लिए बाबा विश्वनाथ मां गंगा से प्रार्थना। भारतीय छात्रों की मदद के लिए रूसी एजुकेशन एजेंसी ने दिल्ली में खोली अपनी शाखा। छात्र छात्राओं ने रूसी भाषा में गीत गाकर किया अपनी खुशी का इजहार। नई दिल्ली के रशियन हाउस में मशहूर चेस खिलाड़ी सर्गेई करयाकिन ने चेस क्लब का शुभारंभ किया। शतरंज के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज।
जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा 5वां F404 IN20 इंजन। तेजस के लिए दिए गए ऑर्डर पर हो रही सप्लाई। तेजस MK-1A फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा जीई एरोस्पेस का इंजन। भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। जीई एरोस्पेस ने कहा HAL के साथ मिलकर उत्पादन में लाएंगे तेजी। इंजन का उत्पादन तय वक्त में सुनिश्चित करने के लिए तालमेल से करेंगे काम। तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान वायुसेना के MiG-21 के बेड़े की लेगा जगह। 83 विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार हुआ। जीई एरोस्पेस से खरीदे जाएंगे 100 से ज्यादा इंजन। मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस में होंगे इस्तेमाल। जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शाही शादी। जानी मानी हस्तियों, सितारों, संतों का लगा जमावड़ा। जयपुर के मशहूर ताज आमेर होटल में हुई शादी की रस्में। यहां पर संत, कथावाचक परिवार और कई विशेष अतिथि भी शामिल थे। विवाह से पहले कल हुई मेहंदी और हल्दी की रस्में। शाम को हुआ संगीत का रंगारंग कार्यक्रम। जयपुर से पहले वृंदावन स्थित इंद्रेश उपाध्याय के घर पर हुई शादी की पारंपरिक रस्में। हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा के साथ वैदिक रीति रिवाजों से ब्याह हुआ। शादी समारोह के बाद कल मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे दूल्हा और दुल्हन। जयपुर के प्रमुख मंदिरों में जाकर लेंगे देवी देवताओं का आशीर्वाद। देश भर से आए संत, महंत, पंडित, कथावाचक, विशिष्ट अतिथि शादी समारोह में शामिल। बॉलीवुड की हस्तियां भी पहुंच रही हैं। इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में आला राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की खबर। जानी मानी सेलिब्रिटीज रही मौजूद।